बिहार में 50% भूमि विवाद का जो कारण है वो गैर व खास किसकी भूमि को लेकर के है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आ गया था आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू हुआ तो जिम्मेदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आ गया। उसके तहत बिहार भूमि सुधार अधिनियम आया। बिहार भूमि सुधार अधिनियम में ये कहा गया, तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 आने के बाद जमींदार की शक्ति छीन ली गई, यानी कि अब जमींदार किसी को बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। यानी कि जिम्मेदारी उन्मूलन कानून प्रभाव में आने के बाद गैर व खास किसकी भूमि की स्वामित्व बिहार सरकार में निहित हो गई। अब बिहार सरकार भूमिहीन को चाहे बंदोबस्त करे या ना करे उस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने क्या किया, बिहार बंदोबस्त कानून 1951 के तहत SC/ST समुदाय को बंदोबस्त की कुछ जमीन रहने के लिए। बाद में ऐसा लगा कि नहीं, SC/ST को कृषि के लिए भी जमीन दिया जाए, तो उनको भी परवाना बंदोबस्त के तहत बिहार सरकार बंदोबस्त दिए। और उस बंदोबस्त के अनुसार, उस बंदोबस्त पर्चा के अकॉर्डिंग SC/ST समुदाय अपना जमाबंदी कायम किया। इधर क्या हुआ, जिम्मेदार भी उस बीच में हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो जिम्मेदार के कुछ वंशजों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी हित को बचाने के लिए अनाप शनाप रूप से बंदोबस्त करने लगे। तब ये हुआ कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के बाद आपको उसकी शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन वो अनाप शनाप बंदोबस्त करते थे। और उस बंदोबस्त के बाद बहुत सारे लोगों की जमाबंदी कायम हो गई, किस भूमि का, खास का। लेकिन आपको पता है कि जमाबंदी वाले पेज पे जमीन का प्रकार नहीं लिखा होता है, ये रैयती है कि बकास की है कि खास महाल की है या खास है या आम है, खतियान में लिखा होता है। तो बहुत सारे अंचल में देखा गया खतियान क्षतिग्रस्त है। तो जमाबंदी पंजी लोगों को पता ही नहीं था कि ये जमाबंदी जो चल रही है खास का चल रहा है कि आम का चल रहा है या कि रैयती भूमि का चल रहा है। क्योंकि रिटर्न के करने के टाइम में जिम्मेदारों के द्वारा जो रिटर्न दिया गया तो उसको आप सही तरीके से रिटर्न उन्होंने नहीं करा, सिर्फ उन्होंने रैयत का नाम लिखा, रकबा लिख के दे दिया। आप जमाबंदी पंजी को देखेंगे, पुराने जमाबंदी पंजी को, रजिस्टर को देखेंगे तो उसमें रकबा लिखा रहता है और रैयत का नाम लिखा रहता है। इसलिए परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा कि आप उस पर अपना खाता के साथ रकबा को सुधार करें। तो ऐसा देखा गया कि जो SC/ST को भूमि दी गई थी बिहार सरकार के द्वारा, मान लीजिए कोई भूमि है SC/ST को दिया गया, इसका प्लॉट नंबर 12 है, इसकी जमाबंदी संख्या चल रही है, जमाबंदी 1 चल रही है। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रभाव में आने के बाद देखा गया, या लोग जो जागरूक थे ऑनलाइन से पहले भी देखे कि जो जमाबंदी बिहार सरकार किसी SC समुदाय को दिया गया था उनकी जमाबंदी चल रही है प्लॉट नंबर 12 का, लेकिन देखा प्लॉट नंबर 12 का किसी और के नाम से भी जमाबंदी चल रही है। तो ये जो प्लॉट नंबर 12 का जमाबंदी किसी B व्यक्ति के नाम से चल रही है, ये A व्यक्ति है, मान जो बिहार सरकार से मिला, B व्यक्ति है, इसको मिला आपको जिम्मेदार से। तो ऐसा देखा गया कि इसका भी जमाबंदी चल रही है, इसका बंदोबस्त जो है जिम्मेदार किसी को बंदोबस्त किए थे उस बंदोबस्तधारी से ये केवला लिए हुए हैं, गैर व खास किसकी भूमि, और मोटेशन कराए हुए हैं। तब बिहार सरकार एक प्रपत्र के माध्यम से लेटर जारी किया कि 1/1/1946 के पूर्व जो जिम्मेदार बंदोबस्त किया वो मान्य है, और मान्य तब भी है कि जब 1/1/1946 में आपको बंदोबस्त किया जिम्मेदार, उस वर्ष से लगान कटना चाहिए और आज़ादी के बाद भी आपका सरकारी लगान रसीद होना चाहिए और जमाबंदी होना चाहिए अप टू डेट, तो वो जमाबंदी मान्य है। लेकिन ऐसा देखा कि 1/1/1946 के बाद भी जमाबंदी बंदोबस्त दिया गया है, यानी कि 1/1/1946 से पहले की शक्ति थी जिम्मेदार को बंदोबस्त करने की, लेकिन 1/1/1946 के बाद भी बंदोबस्त किया गया है। अब बंदोबस्त किया गया है और नया सर्वे, रिविजनल सर्वे जो आपको 65-70 में हुआ, उसमें बिहार सरकार के नाम से है, लेकिन
इसका अलग एक जमाबंदी चल रहा है, सरकारी भूमि का भी जमाबंदी चल रहा है, यानी कि एक ही प्लॉट का 2 जमाबंदी चल रहा है। इस केस में सरकार का पर्पस है कि इस तरह की अगर जमाबंदी 2-2 जमाबंदी पैरेलल जमाबंदी चल रही है तो सरकार के अंचल अधिकारी के द्वारा यानी कि अंचल अधिकारी का कर्तव्य होता है कि इस तरह के ज़मीन को चिन्हित करे जो गैर मुजर्रबा खास किसकी भूमि अवैध रूप से कौन कौन जमाबंदी चल रही है, उसकी सूची बनाए और अपर समहर्ता के पास जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भेजे। तो इसमें क्या हुआ कि SC/ST को दिक्कत क्या होने लगा कि SC/ST जब अपना रसीद कटाते थे, अपना जोत आबाद में करते थे, तो बीच में भूमाफिया आ गया। भूमाफिया बोले भाई इस ज़मीन को तुम मैं खरीदा हूँ, तो भाई तुम किससे खरीदे हो? तो भूतपूर्व ज़मींदार किसी को बंदोबस्त किया था, उससे मैं केवला लिया हूँ, मेरा भी देखो लगान चल रहा है। SC वाला मैं तो बिहार सरकार से लिया हूँ 56-57 के बाद। तो मतलब क्या हुआ कि एक ही ज़मीन का 2 जमाबंदी चल रही है जो कि अवैध है। तो इस केस में आप मेरे दोस्त अगर इस तरह का केस होता है सीधा अंचल अधिकारी के पास जाइए और उनको बोलिए कि आप हमको ज़मीन दिए हैं तो आप ही इसका प्रस्ताव भेजिए संबंधित अधिकारी को, सक्षम अधिकारी को। आप टाइटल में जाकर के फंस जाएंगे। पहले मर्तबा आपको अंचल में जाना है, उनको कहना है कि हमको आपसे बिहार सरकार से ज़मीन मिला है और इसकी बंदोबस्त जो है आप दिए हैं और इसकी जमाबंदी चल रही है और मेरे जोताबाद में है, और इसी ज़मीन के किसी थर्ड पर्सन के पास भी जमाबंदी चल रही है, लगान है, ये फर्जी जमाबंदी, इसका प्रस्ताव भेजिए। तो आप इस जमाबंदी को रद्दीकरण के लिए या तो CO को बोलिए प्रस्ताव भेजें, उसके प्रस्ताव से भी एक केस जनरेट होगा और उसमें नोटिस किया जाएगा जमाबंदी रद्दीकरण का। और आप अगर चाहते हैं आप अपने हिसाब से तो आप भी एक एडवोकेट को हायर कीजिए और अपर समहर्ता के पास अंचल कार्यालय के जो अंचल अधिकारी है उसको बनाइए द्वितीय पक्ष, और जो फर्जीवाड़ा से तरीके से जो जमाबंदी कायम किया उसको भी पक्ष बनाइए। प्रथम पक्ष आप रहिए, द्वितीय पक्ष बनाकर द्वितीय पक्ष दोनों को बनाइए, अंचल बिहार सरकार को बनाइए। और क्योंकि सर आप हमको ज़मीन दिए हैं और आप ही किसी और को भी 2 आदमी को जमाबंदी कायम कर दिए तो जमाबंदी आपका उनका रद्द हो जाएगा, आपका जमाबंदी को एज इट इज रखेगा। तो इस तरह से गैर मुजर्रबा खास किस्म की भूमि को लेकर के विवाद उत्पन्न है। बहुत सारी जगह देखेंगे SC/ST को दखल कब्जा तक भी नहीं मिला हुआ है, चाहे SC/ST हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो ज़मींदार जो है अपना ज़मींदारी स्वार्थ के लिए 1946 के बाद भी बंदोबस्त किए हैं जो अवैध है। तो दोस्तों अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।